बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत कुछ हो रहा है, नेशनल एक्शन प्लान एक्शन में है, उसके बावजूद हमले हो रहे हैं और कुछ गैप के साथ ज़रूर होते हैं, यानी वक्फा बढ़ गया है लेकिन अमवात बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और कल भी आपने देखा कि जो वाक़या सानिया कोयटा हुआ है उसके हवाले से अभी तक उसका दर्द बाकी है। इसी साथ साथ इसके धरने का माहौल भी बन रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे पूरा मुल्क जो है इस वक्त वो बहरान किसी कैफियत के अंदर है। एक अफरा तफरी सी लग रही है। पॉलिटिकल सिनेरियो के ऊपर देखें, कराची की सूरत हाल देखें, कराची के अंदर MKM के बीच के जो झगड़े हैं या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो जुदा होने वाले ग्रुप्स हैं और फिर गवर्नर साहब उसमें कूद पड़े, उससे भी एक अनारकी सी कैफियत है। फिर मुत्तहिदा लंदन लॉन्च की गई है और वहां से भी उनके भी जो हसन जफर साहब है उनको गिरफ्तार किया गया। बहुत सारे मामलात इकट्ठे हो गए और आज हमने यही सोचा कि नेशनल पॉलिटिक्स यानी धरना जो 2 नवंबर को होगा उसके हवाले से, कराची के मामलात के हवाले से डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से एक नशिस्त रखी जाए और आज वो हमारे साथ मौजूद है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब, सूरत हाल नेशनल पॉलिटिक्स से शुरू करते हैं। आपको पता है कि 2 तारीख को धरना होने जा रहा है और PTI के साथ पैट भी उसके अंदर शामिल हो रही है। आप क्या देखते हैं 2 नवंबर को? बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सिस्टम को खतरा है। आपको भी लगता है कि सिस्टम को खतरा है? मैं ये समझता हूँ कि ये जो लॉकडाउन वाली बात है ना, तो उससे वैसे भी एक अजीब सी एक कैफियत जो है एक झुरझुरी सी आती है ना, जैसे और उसमें ये महसूस होता है कि अगर कैपिटल को लॉकडाउन कर दिया जाए और पाकिस्तान की सारी इंतजामी मशीनरी बैठ जाए तो आईन और कानून किस तरह रिस्पॉन्ड करेगा इस सिचुएशन में ना। और अगर आईन की और कानून की बेतौकीरी होती है, मामला कितना भी हो, देखें इसकी जिम्मेदारी जाहिर है कि लार्जली तो प्राइम मिनिस्टर पर है और उनकी सारी टीम पर है कि वो अब तक पॉलिटिकली इस सारी सिचुएशन को, PTI को और बाकी सारी जमातों को उन्होंने रेगुलरली और बार बार इंगेज करके क्यों नहीं इस ऊंट को किसी करवट बिठा दिया। सही। अच्छा, फिर दूसरी जिम्मेदारी, फिर अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है जिस खतरे की आप बात कर रही हैं, खुदा ना खास्ता अगर ये इवेंचुअलिटी होती है तो फिर PTI की भी इसमें जिम्मेदारी तो बनेगी ना कि वो उन्होंने भी इस इंतहाई कदम पर जाना मुनासिब समझा। और पाकिस्तान को इसके नतीजे में क्या हासिल होगा? पाकिस्तान। अच्छा, आपको लगता है कि ऐसी कैफियत थी कि अब सड़कों पे आना जरूरी हो गया था PTI का और आप हिमायत करेंगे उनके सड़कों पे आने को? नहीं, मैं तो ये सवाल रख रहा हूं कि जो मकसद है सड़कों पे आने का, ये कितने सालों में तय होगा कि ये मकसद वाकई में हासिल हो जाएगा इस इक़दाम से। क्योंकि इस इक़दाम को उठाने के बाद अगर फर्ज कर लें कोई ऐसी सूरत हाल आ जाती है, कोई ऐसा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाता है जिसकी मैंने बात की, और उसी के नतीजे में फिर कोई मुतबादिल ढूंढा जाता है, फिर उसमें ऐसी सिचुएशन भी बनती है कि क्या फिर ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा चाहते हैं और प्राइम मिनिस्टर अपना इस्तीफा देके किसी और को PMLN में से अपनी जगह देंगे और अपने आप को पेश कर देंगे। अभी तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। वो उनका अपना एक तरीका, उनकी अपनी एक अप्रोच है। तो मैं ये समझता हूं कि बुनियादी तौर पर तो ये सियासी जमातों को इस मौके से फायदा उठाकर कौम को ये एतमाद देना था कि कितना ही बड़े से बड़ा आदमी भी हो पाकिस्तान में, एक ऐसा नैब का मजबूत कानून और इदारा कायम हो रहा है जो कि खुदकार होगा, खुद मुख्तार होगा, ताकतवर होगा और वो अज खुद जो है वो इतना एम्पावर्ड होगा कि वो नोटिस लेकर अपनी तहकीकात को शुरू कर चुका। इल्जाम और जवाबी इल्जाम से जो कशीदगी, सियासी कशीदगी, पोलराइजेशन और उसके नतीजे में अदम इस्तेहकाम, पाकिस्तान इसका कब तक और कितनी मरतबा मुतहम्मिल होगा? मैं तो ये देख रहा हूँ इसके नतीजे में जो कुछ होगा। डॉक्टर साहब, आप तो इस्लामाबाद से अभी गए, में क्या आएगा? अभी आप इस्लामाबाद से गए हैं, जो सूरत हाल बन रही है इसमें आपको पता है कि नवंबर के अंदर बहुत सारे
अहम फैसले प्राइम मिनिस्टर को करने हैं। आर्मी में आर्मी चीफ की तैनाती है, ज्वाइंट चीफ की तैनाती है, बहुत सारी रीशफलिंग हो रही है। फिर ये सिरिल की स्टोरी के बाद से जो सूरत हाल बनी है, सिविल मिलिट्री तनाजा है, इस्लामाबाद में एक अजीब सी खामोशी है और एक खौफ है जो लोगों के दिलों के अंदर है। आप कह रहे हैं मिस एडवेंचर, लोग पहले से कह रहे हैं कि शायद कुछ भी हो सकता है। ऐसी सूरत में यकुम को कोर्ट बैठेगी और कोर्ट कहती है कि हम कमीशन बना देते हैं, तो उसके बाद भी क्या कोई जवाब रह जाएगा लॉकडाउन का, या आप समझते हैं कि फिर भी खान साहब ठीक करेंगे? मैं ये समझता हूं कि ये तो कोर्ट किस तरह और इतनी जल्दी कैसे इत्मीनान दिलाएगी, एतमाद देगी और कैसे एक ऐसा कमीशन और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस दोनों के अलग अलग है ना, टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस कोर्ट क्या सेट करेगी? बात तो ये है कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, जो बीच का भी कोई रास्ता है वो मुझे कबूल नहीं है। दो एक्सट्रीम जो पोजीशन है ना, तो ये जिम्मेदारी तो फिर पार्लियामान की इन दोनों जमातों पर आती है और पीपल्स पार्टी भी बहरहाल एक बड़ी जमात है। और ये सारा मामला इस नौबत को इसीलिए पहुंचा है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने भी एक बहुत बड़ी गलती की जिसको लोग हाईलाइट नहीं करे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कहा कि मुशर्रफ का कानून सिर्फ सियासी रहनुमाओं को जो है वो डिग्रेड करने के लिए और विक्टिमाइज करने के लिए बनाया गया, और दोनों ने कहा था हम एक नया कानून बनाएंगे, लेकिन दोनों ने मिलके भी या अलग अलग दोनों को हुकूमतें मिली, 5 साल उन्हें मिली, 3 साल से ये हुकूमत में है। अब तक इन्होंने करप्शन के खात्मे के लिए, करप्शन को कम से कम करने के लिए कोई मौसर और ताकतवर खुद मुख्तार ऐसा इदारा नहीं बनाया। और ये जो नैब है ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया है, जाहिर है इसके बारे में भी जितनी बातें आई हैं। तो अब इस सारी सूरत मतलब ये तासुर यही कि उसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। तो हम ये कहते हैं कि हमने बात ये रखी थी, जो कमेटी थी पार्लियामान की, कि कमीशन से ज्यादा करप्शन के खात्मे का टैक्स इवेजन आइंदा नहीं होगा, यहां से बाहर पैसा नहीं जाएगा, और जो ये जो यहाँ पर जो तरीके हैं करप्शन के वो सारे उनको जो है वो उनको प्लग किया जाएगा, जो सुराख है उनको बंद किया जाएगा। इस पर तो कमेटी में बात ही नहीं हो रही है। हाँ। सिर्फ एक कमीशन बनाना है, वो अपनी मर्जी, अपनी टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो अपनी मर्जी, और इसी पर जो है वो एक पोलराइजेशन हो रही है। डॉक्टर साहब, ये तो आप जाहिर है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सारी वो चीजें जिसके ऊपर नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका कंसर्न रहा है, और जाहिर है आपकी जमात का भी रहा है, लेकिन ये नहीं हो सका। अब जो सूरत-ए-हाल इवॉल्व हो गई है वो इससे बिल्कुल एक तरफ है, क्योंकि ये नहीं हो सका तो अब क्या करना चाहिए? इसकी तरफ बढ़ने की बजाय एजिटेशन की पॉलिटिक्स को आप सपोर्ट करेंगे? और फिर पीटीआई बहुत सारी जमातों से राब्ता करिए, कोई आपसे भी उनका राब्ता हुआ है या नहीं हुआ अभी तक? अब देखिए, ये जो 23 अगस्त के बाद हमारी सूरत हाल है वो काफी मुख्तलिफ है, और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब ने उसका बीड़ा उठाया है, और अल्लाह के फजलो करम से हमने एक बड़ा इजलास भी किया जिम्मेदारों का सिर्फ, और वो कोई 7-8 हज़ार लोग उसमें थे, ग्राउंड में हमने किया है। ठीक है, एक चैलेंज है, और वो ये है कि लंदन में जो हमारे दोस्त हैं वो मुस्तरिब हैं, बेचैन हैं, और वो ये समझते हैं कि एक एमक्यूएम उन्होंने बनाई और उसको हमने हाईजैक किया है। देखिए, उनका कंट्रीब्यूशन उसको कोई अंडू नहीं कर रहा है, मैं इसको बार बार क्लियर करता हूँ। अच्छा। वो अपनी जगह बानी है, उनका एक तारीख और माजी से मैं अपने आप को डिस्कनेक्ट नहीं कर सकता। हाँ, आइंदा जो अब फैसले करने हैं, जो सूरत हाल सामने आई थी, जो सदमा, मायूसी, ये बार बार मैं कह चुका हूँ, इतने सालों की मेहनत को बचाना और कोई तरीका जिससे ये यूनिटी कायम रहे और ये छाप हर उर्दू बोलने वाले या महाजर अवाम या जो मजलूम कौमियत हमारे साथ है, उनके मुत्तहिदा लंदन के साथ भी यूनिटी, यानी उनके साथ भी इत्तेहाद का कोई आप कह रहे हैं कि सबब मौजूद है या हो सकता है मुस्तकबिल में जाके? मैं ये समझता हूं कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि इस बात की कैसे हम कोई जमानत हासिल करेंगे कि आइंदा ऐसी सूरत हाल जो है वो नहीं होगी। देखें, ये होते 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 सूरत हाल यहाँ तक पहुंची थी, सही, और उसके बाद जो बड़ा मकसद था उसके लिए हमने ये काम किया। अगर मुझे सिर्फ अपने आप को बचाना होता तो उसके और कई तरीके थे। उसमें हर एमएनए ये शायद सोच रहा था, बहुत सारे सेनेटर्स बशमूल ताहिर मशहदी हों, मोहम्मद अली, सेनेटर बैरिस्टर सैफ और मियाँ अतीक हों, कि भाई हम इस्तीफा दे दें, अगर ये एमक्यूएम का मंशूर और ये पॉलिसी है तो भाई हम इस्तीफा दे। तो लोग एमएनएशिप
अपनी पार्टी की रुकनियत और सारी चीजों से शायद इस्तीफा दे देते और उसका सिर्फ और सिर्फ फायदा जो अफरा तफरी और जो एक फ्लड गेट खुलता, जो डिसइंटीग्रेशन होती और जो लोगों पर ये इल्जाम भी उनके सरों पर कायम रहता। अच्छा डॉक्टर साहब, उसकी भी उसको भी कोई बिल्कुल, अगर आप ये समझते हैं कि मुस्तकबिल में कोई ऐसी चीज बनती है कि बानी एमकेएम जो है वो अपनी बात पे शर्मिंदा हो या माफी मांगे, और उन्होंने मांगी भी है, अगर वो उनकी माफी कबूल हो जाए तो आप वापस अपने बानी से रुजू कर सकते हैं, ये विंडो आपने अभी तक खुली रखी है, इसका मतलब है। देखिए मैं ये अगर मगर मैं नहीं जाना चाहता। मुझे बार बार एंकर्स ये कहते हैं कि मैं किसी चीज पर उनको एक लकीर खींच के बता दूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट जो है वो उसकी बड़ी जिम्मेदारी है पाकिस्तान के जो सलामती उमूर है उसके हवाले से। उनको सबसे पहले मुतमईन होना होगा और इस बात का जवाब तलाश करना होगा कि ये एक मखसूस जहनी कैफियत में सेहत की सूरत हाल है, कोई दबाव है, स्ट्रेस है, जिसमें ये इस तरह की बात की गई जो मेरे लिए भी नाकाबिल फहम और नाकाबिल कबूल थी। ये बात तो है ना। फिर उसके बाद हमारी अदालतें हैं, हमारी रियासत है, हमारी हुकूमतें हैं, उनकी पोस्चरिंग जो है वो इसके ऊपर क्या आती है। फिर मीडिया इसको आगे किस तरह जो है वो लेकर चलना चाहता है। मैं तो आखिरी फरीक हूं, आप मुझे पहला फरीक बनाकर मुझसे ये सवाल करते हैं। जो मेरा फर्ज था मैंने 23 अगस्त को वो पूरा कर दिया। पाकिस्तान बनाने के लिए मेरे आबा अजदाद ने कुर्बानी दी, पाकिस्तान बचाने के लिए मशरकी पाकिस्तान में मेरे भाइयों ने, मेरी एक और नस्ल ने कुर्बानी दी। बनाने के लिए जो हमारा किरदार है वो किसी ढका छुपा नहीं है। और अब लंदन से लाताल्लुकी भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी। जी हाँ, और ये सवाल डॉक्टर साहब, ये सवाल अभी तक मौजूद है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुला है एमकेएम पाकिस्तान के लिए भी, और एमकेएम लंदन का जो यहाँ पे राब्ता कमेटी बनाने की इजाजत दी गई थी, उसकी वजह उसका मतलब ये लिया जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर उभरा है लंदन वालों के लिए भी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस यही सवाल करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ये कह रहे थे कि कुर्बानी दी उन्होंने अपने बानी से अलग होकर, और यही सवाल मेरा डॉक्टर साहब आपसे है कि इतनी बड़ी कुर्बानी क्या कबूल हो गई या नहीं हुई? पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियां दी, जो जिन लोगों ने हिजरत की, हिजरत के दौरान जो कुछ हुआ, जो हरावल दस्ता थे पाकिस्तान के क़याम में, तो ये कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी कि फिर उसका हिसाब भी लिया जाए और उसका क्या सिला मिला। एक नजरिया होता है, कोई पछतावा तो नहीं है डॉक्टर साहब? कोई पछतावा नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि जो पजीराई मिली है आम एक एमक्यूएम का वोटर है जो कि बहुत समझदार है, और वो यही कहता है कि हमने एमक्यूएम को वोट दिया, हम एमक्यूएम को वोट देंगे, हम पतंग ही को वोट देंगे, और ये एमक्यूएम पतंग और इस नजरिए की आबरू को बचाने के लिए आपने ये किया है, हम आपके साथ हैं। तो ये मेरी कंसोलेशन के लिए, मेरे इत्मीनान के लिए, हमारी तसल्ली के लिए मैं समझता हूं कि अल्लाह का बड़ा करम है। और जो लोग नहीं समझ रहे हमारे इस मकसद, जो इस इक़दाम के बड़े मकसद को, मैं समझता हूं कि उन्हें भी वक्त, देखिए मैंने अल्लाह ताला पर छोड़ा, जो फैसला किया अल्लाह का नाम लेके किया, अल्लाह की रहनुमाई से किया, और आइंदा भी उसी की रहनुमाई में इंशाअल्लाह करेंगे। मुझे उम्मीद है कि नेक नियति अखलास के साथ कोई भी फैसला किया जाए बड़े मकसद के लिए, सिर्फ अपनी जान को बचाने के लिए नहीं किया। 22 के बाद आपने हालात को संभालने के लिए फैसला किया कि राब्ता कमेटी के इख्तियारात आपके पास थे, बानी को अलग कर दिया आपने बिल्कुल। उसके बावजूद एमकेएम लंदन जो है उसका वजूद सामने आया, तो आप इसके अंदर किसका हाथ ज्यादा समझते हैं? क्या लंदन ने आपको अलग कर दिया है या आप उससे पहले उनको अलग कर चुके थे? देखिए हम तो लाताल्लुक हो चुके थे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, और वो मुकम्मल लाताल्लुकी थी और मुकम्मल लाताल्लुकी है। और इसी तरीके से जफर आरिफ साहब और ये नई राब्ता कमेटी बनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उनकी हुई, तो ये उनका सियासी उनकी राय है, उनका इस्तेहकाक है, उनका हक है। अच्छा, लेकिन ये स्पेस भी हमारी मरून मिन्नत उन्हें मिली अगर वो इसको गौर करें। अगर 23 तारीख को बीच से हटा दें, हमारे इक़दाम को हटा दें, 22 तारीख ही का मूड और एनवायरनमेंट, माहौल और मूड होता,
तो क्या यादगार शोधा पर ये लोग जमा हो सकते थे, इतनी बड़ी तादाद में जा सकते थे, या ये प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे? ये सवाल तो हमें जो हमारे एस्टैब्लिशमेंट है उनसे भी पूछना चाहिए कि अब वो हमें जवाब दे। हम तो 23 तारीख के साथ खड़े हो गए, हम 22 के साथ खड़े नहीं हुए। वो ये बताएं कि वो 22 के साथ खड़े हैं या वो 23 के साथ खड़े हैं, और वो किसके साथ खड़े हैं, ये सवाल पीएसपी के बारे में जो अभी कमेटी मीटिंग हुई थी सिक्योरिटी की, उसमें ये उठाया मुराद अली शाह ने भी और चौधरी निसार ने भी, आर्मी चीफ से ये रिपोर्ट हुआ है, और उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट कतई तौर पर किसी के पीछे नहीं है। तो डॉक्टर साहब, अगर एस्टैब्लिशमेंट पीछे होती तो एमकेएम लंदन के ऊपर इतना सख्त स्टांस था, तो वो कैसे नरम हो गया? आप कहते हैं अगर कि वो पीछे हैं और उनकी इजाजत से ये हो रहा है, जो कि लगता है, तो फिर वो सॉफ्टनेस कैसे आई है? कौन सा बीच में ब्रिज है जिसकी वजह से उनको ये फैसला करना पड़ा? सैकड़ों सवालात इसी तरह के हैं, मुख्तलिफ मामलात के नतीजे में जो ये सवालात उभरते हैं। मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स होती हैं पाकिस्तान की सियासत में, तो इस तरह के सवालात उभरते हैं। लेकिन देखिए, सियासी जमातें तो बहरहाल आती हैं और ये जवाब देती हैं। अब अगर एस्टैब्लिशमेंट की क्या सोच है, उनकी क्या एनालिसिस है, उनका क्या तज्जिया है, वो मुल्क के वसीतर मफाद में और कौमी सलामती के तमाम मामलात को सामने रख के 22 तारीख के बाद क्या सोच रहे थे, फिर हमारे 23 के इक़दाम के बाद उन्हें किस कदर उन्हें इत्मीनान हुआ है कि यहाँ जो मेजॉरिटी और बेस है उसका ताल्लुक नहीं 22 तारीख की सोच से। लेकिन फिर भी अगर हमें स्पेस नहीं मिली है, और हमारे साथ साथ अब लंदन की राब्ता कमेटी और वहां से भी एक सरगर्मी यहाँ ग्राउंड पे भी नजर आ रही है, जो कि पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में किसी जगह स्टैंड नहीं करती, उसका तय होना भी बाकी है। लेकिन बहरहाल एक सियासी मूव है, तो ये फैसले मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं पैक्स कमेटी में नहीं हूँ, मैं सूबाई हुकूमत में नहीं हूँ, मैं वफाकी हुकूमत में नहीं हूँ। गर्म जोशी से मुझसे नवाज शरीफ साहब जरूर मिलते हैं, लेकिन मेरे दो बुनियादी मसले थे, मॉनिटरिंग कमेटी के, ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी के, 125 लापता कारकुनान के, उनकी बाजियाबी के लिए अब तक कोई मेरी तसल्ली बख्श जवाब नहीं हुआ कब ये कमेटियां काम करेंगी। और ये अब इस्लामाबाद पे वक्त आ गया कि ये धरना हो रहा है इस्लामाबाद। तो ये सारी सूरत हाल, मुल्क में जो सियासी जमातें, उनका पॉलिटिकल ऑडिट भी होना जरूरी है। सही है, खुद अपना ऑडिट भी अपने पॉलिटिकल ऑडिट तो डॉक्टर साहब बहुत सारी चीजों का होना चाहिए, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान में कभी होगा नहीं, और अनफॉर्चुनेटली हर चीज के ऊपर ये लेबल होता है कि इसके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है। और आपने इशारा भी किया कि अगर एमकेएम लंदन यहाँ पे बनी तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं से तो इसको सपोर्ट किया गया। मैं दोबारा आपके एक बात पे जाऊंगी जिसने मुझे काफी हद तक जो है मजबूर किया है सवाल करने पे। आप ये कहते हैं कि बानी को छोड़ के आपने कुर्बानी दी, और कुर्बानी अभी तक कबूल नहीं हो रही यहाँ पे, तो आप मजबूर हो सकते हैं कि दोबारा आप अपने बानी के पास जाएं और मुत्तहिदा जिसको कि तकसीम किया गया है, खत्म नहीं किया गया, उसमें जान डालें। मैंने कहा कि जो भी फैसला करना है मुल्क के वसीतर मफाद में, कौमी सलामती को हर हाल में मुकद्दम समझते हुए, रखते हुए हमें ये फैसला करना होगा। मेरी बात नहीं है, मुझे फैसला नहीं करना। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये फैसला पाकिस्तान की हुकूमतों को, वफाकी, सूबाई, फिर पाकिस्तान की अदालत को अगर कोई रेफरेंस 22 के हवाले से जाता है, लाहौर हाई कोर्ट में एक केस हुआ है, तो उस पर क्या हुकूमत का मौक़िफ़ आता है, ये मामलात आज अगर मैं कुछ कहूँगा तो ये मेरा एक सियासी रिस्पॉन्स होगा और इसे एक सियासी ब्लैकमेलिंग कहा जाएगा। यानी मैं अब अपने भाव तोल कर रहा हूँ एस्टैब्लिशमेंट से अपनी स्पेस लेने के लिए, और मैं उनको आंखें दिखा रहा हूँ। तो मैंने जो फैसला किया, मैं आज भी उसी फैसले पे कायम हूँ। हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। अब लंदन से एमक्यूएम नहीं चल सकती है, वहां से फैसले नहीं हो सकते हैं, हमें फैसले करने होंगे। हम ग्राउंड पर हैं और हम एमक्यूएम को चलाने की सलाहियत भी रखते हैं, तजुर्बा भी रखते हैं, सियासी बसीरत भी रखते हैं। और ये फैसला क्यों ना मौरख पे छोड़ दिया जाए, लंदन वाले भी छोड़ें, हम भी छोड़ें, हाँ। और वक्त और हालात आने वाले वक्त पर छोड़ें। वो ये तय करें कि हमारा 23 अगस्त का फैसला सही था या 22 अगस्त जो नारे
लगे और जो पॉलिसी थी आप ऑन ग्राउंड तो इस वक्त आप इम्तिहान में है ना, आजमाइश तो आपकी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। आप अपने बानी से खुद को कैसे अलग कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात यह है कि बहुत ज्यादा ये बात कराची में डिस्कस हो रही है कि जो तंजीमी ढांचा है आपका वो है अल्ताफ हुसैन के साथ, और जो MNA MPA सेनेटर्स हैं वो है आपके साथ। तो ये जो तंजीमी ढांचा है इसके बगैर आप कैसे चल सकते हैं अगर उनकी सपोर्ट अल्ताफ हुसैन के साथ है, बानी के साथ है? ये आपसे किसने कहा कि तंजीमी ढांचा MQM पाकिस्तान का अपनी जगह पर मौजूद नहीं है और तंजीमी ढांचे में कोई बड़ा डिफेक्शन हुआ है? और हमने तो 2 या 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जिसमें हमारे 26 के 26 जो कराची के इलाकाई टाउन्स हैं, उन जो तंजीमी टाउन्स हैं उनके जो जिम्मेदार थे मौजूद थे। कुछ 7,000-8,000 जिम्मेदारों का हमने एक इजलास किया है, जो हमारा पहला बड़ा प्रोग्राम था 16 अक्टूबर को खान लियाकत अली खान की बरसी के मौके पर। वो हमारा एक पहला बड़ा ब्रेक थ्रू था जिसने ये बताया कि ये सिर्फ मुंतखब लोगों का इज्तिमा नहीं है जो इस वक्त MQM पाकिस्तान जिसका नाम है, बल्कि इसके हामी कारकुनान, वोटर, जिम्मेदारान सब मौजूद हैं। मैं ये मानता हूं कि हाँ 20%, 15 से 20% कारकुनान ऐसे हैं होंगे जो तमाम तावीलात और तमाम दलाइल के बावजूद, तमाम मारूजी हकाइक को जानने के बावजूद भी उनकी अपनी इंतहाई और इस कदर अकीदत होगी कि वो अगर कहीं पर लाताल्लुकी की बात भी आएगी तो शायद हमारे इस फैसले को नहीं मानेंगे। तो ये तो मैं इम्कान रखता हूं जो आप कह रही हैं उसकी वजह से, लेकिन उससे ज्यादा मैं इसे, और फिर दूसरा यह है कि जो हमने अवामी अब राब्ता मुहिम का सिलसिला शुरू किया है, एग्रेसिवली हम जा रहे हैं अब लोगों में। मेरे MNAs MPs और राब्ता कमेटी के लोगों ने शेड्यूल कर लिया है 100 दिन की हम बल्दियाती खिदमत की, अवाम के मसाइल हल करने की कैंपेन हम शुरू कर रहे हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी के खिलाफ हमने एक वाजे पोजीशन ली है, जो उन्होंने शहरी इलाकों के साथ जो जुल्म और ज्यादती की है, कोटा सिस्टम आईनी तौर पर खत्म हो गया, फिर भी उस पर अमल हो रहा है, सिविल सर्विसेज में भी, प्रोविंशियल सर्विसेज में भी और बाकी मुलाजमतों में भी, और उसमें भी 40% शहर के लोगों को कोटा नहीं मिला। उसके लिए आप अदालत जाएंगे, उसको चैलेंज करेंगे? अदालत भी जाएंगे, अदालत बिल्कुल, अदालत भी जा रहे हैं, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। 2,09,000 नौकरियां दी पीपल्स पार्टी ने 5 सालों में, 9,000 सिर्फ कराची को दी और 1,500 शायद अंदरून सिंध, हैदराबाद, मीरपुर खास और नवाबशाह सक्खर को दी होगी। और वो भी जाली डोमिसाइल हमारे अंदरून सिंध के भाइयों ने कराची के बनाए जो आसानी से बन सकते हैं। इसी तरीके से लियारी, केमाड़ी, मलीर वो हमारे भाई हैं, उनको नौकरियां दें, लेकिन सिर्फ उनको दी गई है। बहुत कम होगा कि लियाकताबाद, कोरंगी, लाइंस एरिया, शाह फैसल, मलीर के लोगों को नौकरियां दी गई। यहाँ 8 साल से पानी का कोई बड़ा मंसूबा अब तक मुकम्मल नहीं हुआ और मुश्किल से अब शुरू हुआ है, जब एपेक्स कमेटी में उसकी बात गश्त जो है वो आने लगी थी। तो देखिए, अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है आपने कहा कि ये कोटा सिस्टम चल रहा है और पीपल्स पार्टी के खिलाफ आपने कहा काम शुरू कर दिया या उनके खिलाफ हो चुके हैं, और अवामी राब्ता मुहिम गो के इससे अलग है, लेकिन आपकी तंजीमी ढांचे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो शुरू करेंगे। क्या आप धरना भी देंगे अगर मुतालबात तस्लीम न हुए, और अगर आपके कारकुन वापस नहीं आते, जो कि अभी तक नहीं आए बहुत सारे, उनके लिए भी आप धरना दे सकते हैं क्या? बहुत सारे कारकुनान, लापता कारकुनान, उनके लिए जाहिर है कि हमें अगर किसी एहतजाज पर जाना पड़ा और इस वक्त जो मुल्क की मजमूई सूरत हाल है उसको सामने रखकर थोड़ा सा हमने कोई टाइम लाइन्स नहीं दी है। हमने मरहलेवार एहतजाज का प्रोग्राम भी जो है वो हमने राब्ता कमेटी में डिस्कस जरूर किया है, लेकिन उसकी टाइम लाइन मैं अभी नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं किसी धरने की बात करता हूं तो उसको फौरन इस्लामाबाद के धरने से जोड़ दिया जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि हम फिर अगर इस्तीफा देंगे और देने पे मजबूर होंगे तो वो पाकिस्तान के जमहूरी सियासी अमल से मुकम्मल तौर पर मायूस होकर देंगे। सही। और पाकिस्तान में जो मौजूदा निजाम है उससे मायूस होकर फिर बल्दियाती इदारों से भी इस्तीफा देंगे। ये मुतालबा तो लंदन वाले भी आपसे कर रहे हैं ना, ये मुतालबा तो लंदन वाले भी कर रहे हैं, वॉल चॉकिंग भी हुई, अवामी मैंडेट वापस करें, तो ये तो उधर से भी मुतालबा आ रहा है।
देखिए, लंदन वाले हमारे वो मुतालबा कर रहे हैं मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थूथू। वो कह रहे हैं सिलेक्टिव, वो बात कर रहे हैं इस्तीफों की कि MNAs MPAs और सेनेटर्स दें और ये जो मकामी हुकूमत के लोग हैं वो ना दें। तो देखें, ये तो सब एक ही है ना। क्या मकामी हुकूमत अगर हमारा 23 का इक़दाम ना होता तो 24 को मेयर, डिप्टी मेयर, हैदराबाद, कराची और मीरपुर खास के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन इलेक्शंस होते और वो इलेक्शन हम जीत सकते थे। उस सूरत हाल में ये हमारा इक़दाम था जिसने ये बल्दियाती इदारों में भी हमारी मेहनत का सिला हमें दे दिया कि वहां मेयर, डिप्टी मेयर इलेक्ट हो गए और वो इलेक्शन हो गए। वरना जो सूरत हाल 22 की थी, उसके बाद 24 को इलेक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात की डॉक्टर साहब, आपने इस्तीफों की बात की कि अगर ये नहीं हुआ तो इस्तीफों का भी ऑप्शन मौजूद है। और धरने के बाद जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है, अगर MKM के जो कि मुतालबात हैं, बहुत से जायज भी मुतालबात हैं, अगर वो पूरे नहीं होते तो फिर वो इस्तीफे का ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और धरने भी हो सकते हैं। ब्रेक के बाद ये बात करेंगे कि इस्तीफे के ऑप्शन को इस्तेमाल करने के लिए कौन सी और वजूहात होंगी और कितना जल्दी ये फैसला हो सकता है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से हम ये बात कर रहे थे कि आपने खुद को अलग कर लिया, बानी को अलग कर दिया। डॉक्टर साहब, दिलों से कैसे निकाल सकते हैं किसी भी रहनुमा को? मतलब खुरश तो नहीं सकते, नाम अगर अल्ताफ हुसैन का नाम वर्कर के दिल पे लिखा गया है, कैसे निकालेंगे आप दिलों से उनको? ये बीबी, ये सवाल तो मैंने उस दिन किया था जब अल्ताफ भाई की तस्वीरों को अजीजाबाद से उतारा गया था। तो मैंने ये सवाल किया था कि आपको सियासी तौर पर और इंतजामी तौर पर ऐसे इक़दाम करने की ज़रूरत है कि अगर आप ये समझते हैं कि कोई अंसर भी इस वक्त आपके लिए पाकिस्तान की कौमी सलामती और कौमी मफाद के हवाले से एक चैलेंज है, तो कोशिश ये करे कि मुर्दाबाद कहने वालों को तो मुस्तरद पूरी कौम ने कर दिया है ना, मुर्दाबाद के नारे को, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों को, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों को अगर कबूल नहीं किया जाएगा तो फिर क्या होगा पाकिस्तान में? ये सवाल तो मैंने भी इस तरह से रखा था कि मसला ये है कि क्या सिर्फ जबानी जो है कलामी ये कौमी मफाद और कौमी सलामती की बात होती है और उसके बाद अमली तौर पर हम पाकिस्तान की जो सियासत है, पाकिस्तान की जो माशरत और मईशत है, उसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं। ये एक लंबी बहस है। तो मैंने कभी दावा नहीं किया कि मुझे दिलों से निकालना है अल्ताफ भाई की मोहब्बत को, या मैंने तो कभी इस तरह की कोई बात नहीं की। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो 2008 से 2013 हमने जो सियासी गलतियां की और 2013 के इंतखाबात में हमारे वोट बैंक में कमी हुई, PTI को मौका मिला उस स्पेस को किसी हद तक फिल करने का, फिर हमने किसी हद तक रिकवर किया, लेकिन 2016 तक भी हमारे फैसलों में एक इस्तरारीपन है। आपके सामने है हकीकत, फैसले होते हैं, वापस लिए जाते हैं। सही। तो ये सूरत हाल अज खुद। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब, आप MKM को मुस्तकबिल में मुत्तहिद होता आपको दिखाई दे रहा है, या ये अब खारिज इम्कान है कि MKM मुत्तहिद नहीं हो सकती? देखिए, MQM एक ही है और वो MQM पाकिस्तान है जो यहाँ रजिस्टर्ड है, और यही MQM है जो इतने सालों से इलेक्शन लड़ रही है और वोट ले रही है, और एक नुमाइंदगी जो है वो शहरी सिंध की जो है वो उसके हाथ में। मतलब मैं आपको ये मुस्तफा कमाल साहब की जैसे बात करते हैं यही। तो मुस्तफा कमाल साहब भी, उनको भी आप दावत दे सकते हैं कि इसी MKM का हिस्सा बन जाए, क्योंकि बकौल मुस्तफा कमाल के गवर्नर साहब कह रहे हैं कि इनकी दुकान तो बंद हो गई। अब वो क्या कह रहे हैं एक दूसरे के लिए, ये भी एक काफी अफसोसनाक एक मंजर था जो हमने देखा, पूरी कौम ने देखा, और मुनासिब नहीं था जिस तरीके से ये सारी जो चीज हुई है। और पाकिस्तान में ये इल्जाम और जवाबी इल्जाम फिर उसको हम साबित करने की पोजीशन में ना हो और उसके बाद लोग तमाशा देख रहे हों, तो मैं समझता हूं कि ये बड़ी जिम्मेदारी वाली बात होती है जब इस तरह के इल्जाम हम लगाते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये क्यों किया? गवर्नर साहब ने क्यों किया ये? गवर्नर साहब क्यों कूद पड़े इस लड़ाई में, इल्जाम की जंग में? वो तो बड़े तहम्मुल मिजाज वाले शख्स हैं, तो क्यों वो कूद पड़े?
अब ये इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि वो क्यों कूद पड़े, उनसे ये गलती हुई। लेकिन मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि शायद ये जो पीएसपी वालों को ये गुमान हो कि गवर्नर सिंध से हमारा राब्ता है या गवर्नर सिंध के जरिए से लंदन राब्ता है, तो ये कतई और कतई इसका कोई वजूद नहीं है। ना हमारा गवर्नर साहब से कोई राब्ता है, ना गवर्नर साहब के जरिए से हमारा लंदन राब्ता है, ना लंदन हमारा किसी और जरिए से कोई राब्ता है। तो मेरे ख्याल में अगर ये एक वजह हो सकती है कि वो ये महसूस करते हो पीएसपी वाले और इसलिए उन्होंने ये तोपों का रुख जो है वो गवर्नर हाउस की तरफ कर दिया। आपका ख्याल है कि गवर्नर साहब को इन इल्जामात के बाद मुस्ताफी हो जाना चाहिए? नहीं, देखिए हमने तो उस वक्त भी नहीं कहा कि इनका इस्तीफा लो, इनको हटाओ, जब हमने ला ताल्लुकी गवर्नर से कर ली थी। जब हमने कह दिया था कि अब गवर्नर का एमक्यूएम से ताल्लुक नहीं, हमने नामजद किया था, हम अपनी नामजदगी वापस लेते हैं। तो हमने तो उस वक्त भी नामजद करने वाले वजीर आजम होते हैं, वफाक से होता है। हमने तो उस वक्त भी नहीं कहा कि अब हमारी मर्जी का लाएं, किसको लाएं, उनकी मर्जी है। जो बनाने वाले हैं, लाने वाले हैं, हमसे अगर कोई मशवरा किया तो शायद हम कोई मशवरा दे दें, लेकिन ये अब वो फैसला करने वाले ही करें। उस वक्त भी हमने कहा था कि अगर उन्हें हटाना है या इन्हें ही रखना है तो हमारी तरफ से इस पर कोई राय नहीं है, और आज भी हमारी तरफ से कोई राय नहीं है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। बहुत तवील अरसे के बाद ये वक्त मिला, लेकिन बहुत अच्छा हो गया कि बात हो गई। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और गुफ्तगू आपने सुनी नाज़रीन, मुत्तहिदा के मुत्तहिद होने के चांसेस बहरहाल मौजूद हैं और सियासी जमात के तौर पर मुत्तहिदा अपना स्पेस वापस लेने या रखने के लिए स्ट्रगल कर रही है। फारूक सत्तार साहब की जमात कितना यकीन अपने अवाम को दिला सकेंगे और कितना नहीं दिला सकेंगे, ये फैसला कराची के अवाम ने करना है। और क्योंकि ये फैसला आपका है, इसीलिए फैसला आपका।